ओम शांति। आज सुनते हैं 24 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, सब संग तोड़ एक संग जोड़। तुम्हारा वायदा था ना बाबा, जब आप आएंगे तो हम सब कुछ आपका कर देंगे। तो अब बच्चे निभाओ वायदा। तुम सब संग तोड़ एक शिव बाबा के संग जोड़। फिर बाबा ने कहा, आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है और बच्चे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। 84 जन्म, 84 नाम रूप, 84 माता पिता। एक लाइन में खड़े करो 84 माता पिता। किसको माता पिता मानू, किसको ना मानू, इसलिए सीधा ही शिव बाबा। ये तो हर जन्म में अलग अलग संबंध जुड़े हुए हैं। और कोई अभी बाप है, फिर आगे बच्चा बन जाता, कोई कुछ कोई कुछ। तो बाबा कहते, बच्चे ये सब रिश्ते नाते संबंध ये विनाशी हैं, इन सब से बच्चे वैराग्य तब का तुम हो बेहद के वैरागी। आज बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, तुम ब्राह्मण हो ऊंचे से ऊंचे, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम, पुरुषों में से उत्तम बन रहे हो, कितने महान बन रहे हो। शुक्रिया बाबा जो हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं आप। तो बाबा ने आज कहा कि मैं कौन हूं बच्चे, मैं हूं इस सृष्टि का बीज रूप। मुझे ही पतित पावन कहते, सब पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आता हूं। तुम बच्चे कितना बाप से प्रीत करते हो, बाबा से प्रीत जो है तुम्हारी जुट गई है। आज बाबा ने कहा, बच्चे एक ही रास्ता है पावन बनने का, वो है याद की यात्रा। इसलिए बच्चों को याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा है बड़ा वंडरफुल माशुक। हम सब आत्माएं हैं आशिक और वो है बेहद का माशिक। हमारी बुद्धि उसमें अब लग गई है, तो शिव के साथ बुद्धि लग गई आत्मा की, उसे तो सर्व संबंधी कहते हैं ना। चाहे माशुक बनाओ, चाहे उसे हम पिता समझें, चाहे टीचर समझें, चाहे सतगुरु समझें, ऑल इन वन। वो कहते हैं ना 3 in 1, ऑल इन वन। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप है बेहद का मालिक, सारे विश्व का मालिक। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, एक बच्ची ने पूछा कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। तो साइंस का घमंड बहुत है, कुछ ने कहा कि हम स्वर्गवासी। तो बाबा ने कहा, स्वर्ग तो यहाँ हो ना सके, बाबा आया स्वर्ग बनाने के लिए। अभी तो कितना चारों ओर दुख का और त्राही चल रहा है, विकारों का राज चल रहा है। स्वर्ग में तो विकार होते ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ये माया बहुत गफलत कराती है। बाबा का बनकर फिर क्या करते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा बाबा कहलवानती अहोमम माया, तेरे द्वारा फिर भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाबा का पूरा वफादार बनना है। फिर बाबा ने कहा कि माया गफलत करा के, कैसे गफलत कराती, बाबा का मुरली मिस कर देते कई बच्चे। मुरली मिस करते तो ये भी बाबा कहते कि गफलत कराना है। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम सब बच्चे अब क्या करते हो, बेहद के अमीर बनते हो। सुबह को अमीर और शाम को फकीर। तो बाबा ने कहा कि कैसे, ज्ञान रत्नों से अमीर। हमारे एक भ्राता अमीर चंद जी थे, जो अभी संपूर्ण हो गए, लेकिन वो भी कितना सुंदर बाबा ने नाम दिया, थे भी वो ज्ञान रत्नों के अमीर, धारणाओं के अमीर। तो बाबा कहते कि तुम कैसे बनते अमीर, सतयुग त्रेता में अमीर, धन से भी और दिव्य गुणों से भी अमीर बन जाते हो।
और द्वापर कलयुग में फिर फकीर माया बना देती है। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। बाबा आके तुम्हें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। अब बाबा ने कहा जो बच्चा जितना मेहनत करेगा उतना ही उच्च पद पाएगा। हाँ, तो मेहनत तो करनी है ना, मेहनत से नहीं डरना। बिना कुछ किए तो कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना, जुट के पुरुषार्थ, लगे कि ये आत्मा दिन रात पुरुषार्थ में तत्पर है, इसको तो और कुछ सूझता ही नहीं है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ। तब बाबा ने कहा बेहद विश्व की बादशाही मिलेगी। मेरी मत पर तो चलो, श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद की बादशाही प्राप्त करेंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, भाई भाई की दृष्टि देखो, भाई बहन की भी दृष्टि में माया चांस ले लेती है, लेकिन बच्चे भाई भाई की दृष्टि जो है वो पावन बनाती है। तो तुम बच्चों को पवित्र बनना है। साथ साथ बाबा ने फिर कहा कि बच्चे विशेष तुम बच्चों को क्या करना है, ये याद की यात्रा, विशेष योग जो है, एक बाप से तुम बच्चों का बुद्धि योग लगाना है। सर्व संबंध एक बाप से तुम बच्चों को जोड़ने हैं। बाबा ने कहा जो कुछ इन आंखों से देखते हो बच्चे सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी तो नहीं रहेगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने कहा, बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को बताया है। हाँ, कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष ध्यान रखो कि व्यर्थ की बातों से तुम्हें मुक्त होना है। बच्चे ये सब अब थोड़ा ही रोज है, फिर बाबा तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया है। इसलिए याद की यात्रा तुम बच्चों को महान बनाएगी। ऐसा बाबा ने आज हम बच्चों को कितनी प्रेम भरी शिक्षाएं दी। बाबा ने कहा जो भी यहाँ बैठे हैं उनकी गारंटी है वो स्वर्ग में आएंगे जरूर। पिछाड़ी में साइंस का घमंड कितना होता है। बाबा ने कहा मेरी मत पर चलकर अगर पतित बने तो 100 गुना दंड मिलेगा, 100 गुना दंड। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे फिर पद भी कम हो जाता है, दंड तो मिलेगा ही लेकिन पद भी कम हो जाता है। मेरे साथ तुम्हारा बुद्धि योग होगा तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसलिए बुद्धि योग एक बाप के साथ रखना है। हाँ, मामेकम याद करोगे तो पाप कट जाएंगे। इसलिए बच्चे कहा मन मना भाव और मध्याजी भाव। बाबा ने कहा पढ़े के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। यहाँ तो बाबा ने कहा कोई भी तुम्हारा किसी से कोई देधारी से संबंध नहीं। इसलिए तुम्हें तो अपने सर्व संबंध एक बाप के साथ रखने हैं। खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की संभाल रखनी है। बाबा आया भक्ति का फल देने, विश्व की बादशाही। आज का वरदान था, बाबा ने कहा परमात्म लव में लीन हो, मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा के मिलन, परमात्मा मिलन मनाते रहो और मग्न हो जाओ, मिलन में मग्न हो जाओ। ऐसे मिलन मेले में मग्न होने वाले वही बाबा ने कहा सच्चे स्नेही हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज स्लोगन कहा, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों का भी मौन रखता है। तो व्यर्थ संकल्प मनुष्य को परेशान कर देते हैं। रात को सोएंगे व्यर्थ संकल्प चल पड़ा, लगातार चलता रहेगा, बुद्धि भटकती रहेगी, नॉन स्टॉप नींद भी फिट जाती। तब बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों का मौन रखो। जब भी भट्टी होती कहते 3M, मुख का भी मौन। नंबर 2, मन का भी मौन। मन का मौन का मतलब ही है व्यर्थ संकल्पों का मौन। नंबर 3, मोबाइल का मौन। कहीं मोबाइल को इतने चिपटे रहते, इतने चिपटे रहते, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। तो बाबा ने कहा तीनों का मौन रख के तो देखो एक बार, कितनी मन में शांति आती है। शांति के सागर की शांति उतर के आ जाएगी
और सारा कार्य ठीक हो जाएगा बाबा का। तो बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को प्रेरणा दी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम